यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खजाने शुहदाए करबला। क्या बात है। घरों में चुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला तो आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। जरा हम लोग उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ बच्चा से लेकर दूल्हा तक एक तरफ से सब घुसखोरों का कब्जा होता है। एक तरफ घुसखोर, पुल बना 2 बरस में गिर गया। क्या है तो इंजीनियर घुस देकर डॉक्टर ऑपरेशन करने गया, अभी एक के मरतबा काटा था कि मरीज मर गया। क्या है तो अब डॉक्टर हुआ था घुस देकर। टीचर स्कूल में पढ़ा रहा, पै दर पै ऐसा होना चाहिए। लड़के ने पूछ दिया सर पै दर पै क्या है? तो पढ़ा लिखा रहता तब न समझाता, पूछ दे के टीचर बना। मतलब पै दर पै क्या है? क्या देखा मुसलसल, क्या देखा लगातार, पढ़ा लिखा रहता तो टीचर बोल रहा मुसलसल, स्टूडेंट बोल रहा सर मुसलसल क्या है? तो घूस देने वाला टीचर जानते बोलता तो एक शुरू किए। अजब माहौल हो गया। जज उल्टा सीधा फैसला करा, तवज्जो जाऊंगा, उल्टा सीधा फैसला करा। तो जरा सा आप लोग मुझको कैच कर लीजिए, फिर मैं आपको कैच करूँ। कातिल को रिहाई दे दे रहा, और जो मुजरिम नहीं उसको कातिल बना दे रहा। हो रहा कि नहीं? काहे भाई पढ़ लिख के तो जज बना नहीं, ये तो घूसखोर है। घूस दे के जज बना, घूस दे के फैसला कर रहा है। अब देखिए अल्लामा निसार साहब, जरा मुझको देख लीजिएगा। हालांकि आप देखने की उम्र नहीं है, ये देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। क्या है? नहीं समझे, नहीं समझे क्या? हम समझा रहे हैं। क्या है? मास्क है ना। अब जरा उन घूसखोर जजों से पूछिए, अबे 4 इंच का ये कपड़ा पूरी दुनिया ने क्लियर कर दिया कि इतना पावरफुल है कि जो मुंह और नाक पे लगा ले दुनिया की कोई बीमारी उसको नहीं पकड़ेगी। तो कर्नाटक के पागल जनों से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा रहा है तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी बीमारियों से बचाने वाला होगा, कितनी आफतों से बोलिएगा। हम करेंगे नहीं आज आज आप लोग हमसे तकरीर करवाइए, समझे? तकरीर करवाइए, जितनी देर बोलवाइए, मगर आप लोग जितने आदमी बैठे हैं ना, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। इससे ज्यादा आदमी कभी कभी एयरपोर्ट पे हमको लेने जाता है, समझे? जितने आदमी आप लोग बैठे हैं, देखिए मैं ऐसे इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, इतने बड़े बाप का बेटा हूँ जिसने ऐसी तरबियत की है मेरी, समझे? और जिंदगी की पहली तकरीर अल्लामा निसार साहब, क्या बात है, मैंने इतने बड़े मजमे में किया, इतने बड़े मजमे में कि क़यामत तक किसी मौलवी को उतना बड़ा मजमा मिलेगा। वाह क्या बात है। ये 11 फरवरी 16 फरवरी 1986 की तारीख, जब जिंदगी की पहली तकरीर मैं करने गया। मगरिब की नमाज पढ़ा तो मेरे वालिद ने कहा बेटा बिस्कुट कारखाना में मिलाद है जाके पढ़ो। गए मिलाद पढ़ने तो मजमा, एक चौकी पर एक तरफ मालिक बैठा था, एक तरफ नौकर, तीसरा कोई नहीं। बोला आप मिलाद पढ़िएगा? मैंने कहा शुरू हो जाएगी।
दो आदमी के बीच में मिलाप शुरू कर। 15 मिनट तकरीर किया तो मालिक नौकर को बोलता है तू बैठा, अगरबत्ती कौन लाएगा? उसको पैसा दे के भेज दिया अगरबत्ती लाने। आधा घंटा तक नौकर नहीं आया तो मालिक बोलता है कि इमाम साहब आप तकरीर कीजिए, हम देखते हैं वो लड़का था। तो जो इतने बड़े मजमे में तकरीर कर जाएगा, इतने लोगों में बोल के नहीं निकल जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह, क्या रिकॉर्ड बनाया, कोई नहीं छोड़ेगा इसे। तो जरा सा जी लगाइए आप एक वली की बारगाह में रहे। वली वो होता है जिसका राब्ता ऊपर वाले से भी होता है, नीचे वाले से। और आप लोग तो जलसा भी सुन रहे हैं वली के बगल में बैठे। गांव भी आपका है वली का गांव, वली का गांव। मैं जरा सा स्टार्ट ले लूं, फिर मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पूरी दुनिया में मुसलमानों का इम्तिहान, लेकिन मुसलमान काहे जाए सोचने कि हमारा इम्तिहान। फिर मुसलमान रह गए सोच लेगा। आप जितने बैठे आपका चरगुना जो है रोड पर घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, उसे जन्नत मिल जाएगी। भी हजरत कुछ दिन पहले मेरी मस्जिद में एक नमाजी की चप्पल चोरी हो गई। अब वो नमाजी था बदमाश, मुंह पर पोल पोल बकने वाला, एकदम जोर से चिल्लाया, कहाँ है मौलाना? मैंने कहा क्या हुआ बेटा, काहे जोर से बोल रहा? बहिरा है काम। बोला नमाजी लोग चोर हो गया, हम उससे बेसिक के एग्जाम में। जब कसम खुदा की नमाजी कभी चोर नहीं होता। अल्लाह बोलिए ना, इतना आसान बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कसम खुदा की नमाजी चोर नहीं होगा। तो अभी किसी आके बोला फिर चप्पल कौन ले गया? जब नमाजी चोर नहीं है तो अभी कुछ चोर नमाज पढ़ने लगे होंगे। चोर नमाज पढ़ने लगे, नमाजी चोर नहीं, नमाजी चोर नमाज पढ़ने लगे। हमें सोचना होगा, समझना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में सड़क बनाने के लिए कब्रिस्तान से अंग्रेजों ने रास्ता पास किया। 725 बरस पुरानी कब्र को तोड़ दिया। और जब कब्र तोड़ा, दीवार टूटी तो जितने लेबर थे सब भाग गए, समझे, तमाम सामान छोड़ गए। इंजीनियर ने पकड़ा, काहे भाग आए? बोला उसमें कोई वली सोया। बोलना चाहिए था, करंट की तरह लगना चाहिए था, उसमें वली सोया। बोला तुम काफिर, तुमको क्या समझ में आएगा वली? तो लेबर बोलता है कि सर इतना तो जानते हैं कि जो अल्लाह वाला होता है वो मिट्टी में भी नहीं सोता, मिट्टी में भी नहीं सोता। क्या मतलब? कब्र पे जो तारीख लिखी थी वो 725 बरस पुरानी थी। और जब मिट्टी हटाया तो जनाजे पे नजर पड़ी तो कफन भी नया है, चेहरा भी ताजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। अंग्रेज इंजीनियर ने मुसलमानों को बुलाकर कहा किसी वली का जनाजा है ले जाओ। मुसलमान अपने मुकद्दर पे नाश करने लगा कि जिंदगी में वली देखने को। हम लोग मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हम लोगों को ताजु शरिया देखने को मिल गए, हम लोगों को देखने को मिल गए। वरना हमारी बाप की नस्लों का क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उसको तो मौन निसार को ही देख के सब्र करना होगा। और आपको मुसलमान खुश हो गए, काटे तो उठा लिया हजरत जनाजा। एक ऊंची जगह पर, बढ़िया जगह पर जमीन खोदा, कब्र खोदा। एक दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को बुलाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है ना, गांव मोहल्ला में दाढ़ी टोपी वाला खोजना मसला है कि नहीं? मैं जब छुट्टी पे रहता हूँ तो रट्टी रहता हूँ, काबिज लिखता हूँ। इतना लिखता हूँ कि एक एक दिन में एक एक कलम खत्म होता है, मगर एक नया पैसा नहीं लेता।
एक दिया पैसा नहीं लेगा। लेकिन कोई नौजवान आकर बोलता है वहां साहब ताबीज दीजिए, 2 महीना का लड़का है, वो रात को झिगुक के घर आता है, उठता है, रोता है, हम उसको ताबीज नहीं करते, चल भाग गया भाग। कोई ताबीज नहीं है, तुम्हारा बच्चा 5 बरस तक हो रहा है। अजय मौलवी ताबीज मांगे नहीं दिए, 5 बरस की गारंटी भी दे रहा है बोले मतलब काहे रोएगा इमाम साहब। मैंने कहा कि वो 2 महीना का लड़का को भूत पकड़ेगा, चूड़े पकड़ेगा, उसको जीनात पकड़ेगा, फिर काहे होता है, टेंशन में होता है। तो उसको क्या टेंशन है, रात को तो बत्ती बुझा के सोते हो, अब भूख से उसकी आंख खुली, दहिना हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साहब, बाया हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साहब, वो तो टेंशन में रो रहा है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ। रख लो दाढ़ी, कम से कम बिछौना पर बच्चा को पता चले कि बाप किसको कहते हैं, माँ किसको। बड़ी गजब है रे भाई। बड़ी मुश्किल से दाढ़ी टोपी वाले को खोजा, इत्तेफाक से वो भी अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करवा देंगे वजीफा एकदम, मुंह का पानी सुखवा देंगे। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के ने बंदे ने जैसे उस जनाजे को नई कब्र में उतारा, पूरी कब्र आग, धुआं, सांप और बिच्छू से भर गई। अरे बाप, जब टंक मारे तो ये मुर्दा उछल जाए। तमाम गांव वाले कब्र छोड़कर भाग गए, लेकिन जो अल्लाह का वली कब्र में उतरा था वो बाहर निकलकर सर को सजदे में डाल के रो रहा। जब सर को सजदे से उठाकर आंसू रोका तो गांव वालों ने पूछा, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई कि 725 बरस तक वहां जन्नत का मजा लूटने वाला वली अचानक चंद 100 फीट हटाने के बाद ये अज़ाबे जहन्नम में कैसे मुब्तला हो गया। तब अल्लाह के वली ने रोते हुए कहा, करे यही तो अफसोस है कि जिसको हमने वली समझा था वो वली नहीं, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा शराबी है। तो गांव वालों ने कहा जब इतना बड़ा पापी शराबी है तो 725 बरस तक जन्नत का मजा काहे लिया। तब अल्लाह के वली ने रोते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि ये मुकद्दर का बहुत बड़ा था, जहां पर इसे दफन किया गया था इसके बगल में एक वली की कब्र पाई जा रही थी, उसकी वजह से वो बचा था। तुमने वली के कब्र से अलग कर दिया तो जहन्नम के फरिश्ते मुसल्लत हो गए। क्या पता चला, वली उसको कहते हैं अगर ऊपर भी हाथ पकड़ लो तो तुम्हें जन्नत दे दे, और मरने के बाद कब्र में भी हाथ पकड़ लो तो तुम्हें मुस्तफा का बना देगा, तुम्हें अल्लाह वाला बना देगा, तुम्हें जन्नत देने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप वली के मजार के बगल में बैठे, इस वक्त मालूम है कितना मुकद्दर बुलंद हुआ। कितना मुकद्दर बुलंद हुआ, अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों, हमारी कोई हैसियत, अल्लाह का करम है कि जगह जगह अल्लाह ने अपने वलियों को भेजकर हमको बचाया है। तो सच्चाई है बोलना, वरना अमल की बुनियाद पर हमारी कोई हैसियत है, बोलो कोई हैसियत है, और ना वो ऐसा वली रहे। नजराना कहाँ से आ रहा है हम लोग देखते हैं, खाना कहाँ से आ रहा है हम लोग देखते हैं, किस बिस्तर पर सुलाया गया हम लोग क्या उसकी हकीकत जानते हैं? नहीं। अगर वली किसको कहते हैं, मेरे गांव का वाकया, हज़रत सरकारे सुल्तानी सैयदना के अली शाह रहमतुल्लाह घोड़ा पे बैठ के गए मुरीद, घोड़ा इनका अपना घोड़ा था, मुरीद पकड़ के खूंटा में बांध दिया, अपने घर बैठाया। उस वक्त हल्दीराम की दुकान नहीं थी, गंगू राम का रसगुल्ला नहीं था, पीका जी का पुदिया नहीं था, समझे। नाश्ता में मकई की रोटी, नमक मिर्च की चटनी,
लोटा इतना बड़ा कि आज का फ्रिज भर गया उसके पानी से। वाह वाह जी जी वाह बड़ा लोटा। ये भी एकदम नया। सरकारी सुलगाई फरमाते हैं बाबू हमको नाश्ता करा रहा है, कोड़वा को कौन खिलाया? तो जिसके घर ठहरे तो अपना लड़का कोई के मारा क्यों ना के देख उसको दे। इधर सरकारी सुलगाई ने नाश्ता किया, जिंदा रहिएगा इधर तो तकलीफ कर दे दीजिए। जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको अपने घर पे भरोसा नहीं उनको तो जाना ही पड़ेगा, जिनको भरोसा है वो तो उनकी है। ने नाश्ता कर लिया, एक आदमी आया कहा हुजूर आपका घोड़ा लगता है बीमार हो गया। तो कैसे? बोला उसका रोम से पानी निकल रहा है, कांप रहा है। अल्लाह सरकारी सुलगाई दिल्ली से जूता पहने गए और जैसे घोड़े की गर्दन पे हाथ रखा तो दोनों पांव उठाकर जोर से गिना कर रोने लगा। फिर सरकारी सुलगाई ने हाथ मारा तो और कांपने लगा। तब सरकारी सुलगाई ने आंख बंद, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार। आगे बंद की बोले क्या सरकार? बोला ये मकई का पेड़ कौन लाया है घोड़ा को खाने के लिए? कौन लाया? जो अपना बेटा को भेजा तो बोला हुजूर आपका फतवा क्या था? बोला उसको। आया, बोला तू लाया मकई का पेड़? बोला हाँ दादा।